जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व है? तो एकदम ध्यान रखेंगे कि जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व है। ठीक है, क्या है? जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व है, लेकिन देवताओं को जिन से नीचे माना गया है। जिन मतलब जैन साधु। ठीक है, तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु में काफ़ी कंट्राडिक्शन हो गया, काफ़ी मतभेद हो गया, कई सारे मुद्दों पर उनमें मतभेद हो गया। अब इस मतभेद को दूर करने के लिए ये प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। ठीक है, इसी मतभेद को दूर करने के लिए प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया और इस जैन संगीति का परिणाम यह हुआ कि स्थूलभद्र और भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म 2 भागों में बट गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं और मुख्य रूप से आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इससे हमेशा प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप इसके पीडीएफ को पढ़िएगा तो सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे उत्तर वैदिक काल को। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल के बाद की जस्ट घटना है ये, और इसमें हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? सबसे महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन में आज हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे जैन धर्म को, और दूसरा होता है बौद्ध धर्म। ये मुख्य रूप से 2 ही चीज़ हमें पढ़ना है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर क्या जरूरत पड़ी। क्योंकि हम लोग उत्तर वैदिक काल में देखे थे कि उत्तर वैदिक काल में भी धर्म व्यवस्था काफ़ी प्रचलित थी और काफ़ी व्यवस्थित तरीके से स्थापित हो गई थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखे थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल के धर्म व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ थी जिसके कारण नए धर्म और दर्शन के ऊपर लोगों ने विवश होकर सोचना प्रारंभ किया और इसके तरफ अट्रैक्ट होना प्रारंभ किया। तो वो कौन सी परिस्थितियां बनी जिसके कारण बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो कौन परिस्थितियां थी जिसके कारण बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि उत्तर वैदिक काल में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ की सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति को देखा जाए तो समाज मुख्य रूप से वर्णों में विभाजित था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था स्पष्ट हो गई थी और समाज वर्णों में विभाजित था। आप लोग देखे होंगे पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में ऋग्वेद में ये बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था मुख्यतः 4 भागों में विभाजित था, जिसमें सबसे पहला था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 व्यवस्थाएं थी। उसके बाद भी आप लोग देखे होंगे कि उस समय ये वर्ण व्यवस्था के साथ साथ आप देखे होंगे कि यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय जो था वो काफ़ी मतलब उच्च कुलीन वर्ग माने जाते थे। और ब्राह्मण जो है अपनी उच्चता को अपनी कृतज्ञता को स्थापित करने के लिए वो धर्म व्यवस्था पर हावी हो गए थे। ठीक है, धर्म व्यवस्था पर हावी हो गए थे। वहीं 2 नीचे का जो वर्ण व्यवस्था था जिसको हम लोग वैश्य और शूद्र कहते हैं, तो खासकर वैश्यों को छोड़ दिया जाए तो शूद्रों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। तो ये लोग एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जहाँ इन्हें इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा मिल सकता था। ठीक है, तो यही कारण है कि ये उदय हुआ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। ठीक है, समाज में भी देखेंगे तो बहुत सारी कुरीतियाँ थी। नारियों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गया था। समाज में लोग मुख्य रूप से देखेंगे कि यहाँ वर्ण व्यवस्था इस तरह से जकड़ लिया था कि यहाँ गोत्र व्यवस्था वगैरह वगैरह भी लागू हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है लोहे की खोज। ठीक है, कर्नाटक के से मिला था, धारवाड़ श्रेणी से लोहे का प्रथम जो अवशेष है वहीं से मिला था। और लोहे की खोज ने क्या किया था कि कृषि व्यवस्था को काफ़ी अच्छे से संचालित करना शुरू हो गया था। कृषि व्यवस्था तो मुख्य रूप से खेतों में काम करने के लिए एक अच्छे वर्ग की ज़रूरत थी, जिसको हम लोग किसान कहते हैं अभी वर्तमान में। तो किसान में भी अभी देखेंगे वर्तमान में तो सभी वर्गों के लोग किसानी कार्य करते हैं, लेकिन उस समय क्या था कि शूद्रों को और वैश्य लोग किसानी किया करते थे और वहाँ भी इन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था। तो लोहे की खोज ने भी काफ़ी अच्छा स्थिति को प्रदान किया और ब्राह्मण वर्ग जो था वो अपनी विशेषाधिकार और श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए जो है वो सभी वर्णों पर हावी हो रहे थे। ठीक है, महावीर और गौतम देखेंगे हम लोग कि महावीर और गौतम दोनों क्षत्रिय थे। ठीक है, और इन्होंने ब्राह्मण व्यवस्था को चुनौती दिया।
क्योंकि आप देखेंगे कि धर्म व्यवस्था वहाँ जो था जिसमें आप बहुत सारे संस्कार होते थे, उपनयन संस्कार होते थे जो शूद्रों के लिए नहीं थे। बहुत सारे ऐसे उपनयन संस्कार होते थे, विधि व्यवस्था जैसे आप पूजा पाठ वगैरह देखते थे जो वैश्य और शूद्र वर्ग नहीं करते थे। साथ साथ यज्ञ की प्रधानता बढ़ रही थी। यज्ञ की प्रधानता ने पुरोहितों की प्रधानता को स्थापित करने की ओर काफ़ी अग्रसर था। तो यही कारण था कि लोग एक ऐसे धर्म की तलाश में थे, एक ऐसी व्यवस्था की तलाश में थे जहां उन्हें उचित सम्मान मिल सके, और यही व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास गौतम और महावीर ने किया था। ठीक है, यही व्यवस्था को स्थापित करना चाहें गौतम और महावीर। और 6ठी शताब्दी में देखेंगे, 6ठी शताब्दी से पूर्व में सिर्फ गौतम और महावीर ने ही यह व्यवस्था स्थापित नहीं करना चाहा। उस समय लगभग 62 ऐसी संप्रदाय थी। ठीक है, उस समय लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य में गंगा के मैदान में, निम्न गंगा के मैदान में, मतलब उत्तरी गंगा के मैदान में देखेंगे तो लगभग 62 ऐसे संप्रदाय का उदय हुआ। ठीक है, और इनमें से 62 संप्रदायों में से जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबसे महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार काफ़ी जोर शोर से किया जाने लगा। इसमें जो मान्यताएं थी उसमें सभी वर्गों के लोगों को काफ़ी आकर्षित किया। खासकर आप देखेंगे तो चूँकि आप देखेंगे कि ये खुद क्षत्रिय थे और ये ब्राह्मण व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे। ठीक है, तो इसके तरफ जो है वो वैश्य और शूद्रों का आकर्षण भी काफ़ी बढ़ा। तो यही कारण था कि उदय हुआ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। तो आप लोग उदय समझ गए होंगे। अब आप, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन में हम लोग जैन धर्म को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? जैन धर्म को। ठीक है, तो जैन धर्म क्या है? जैन जो है वो संस्कृत भाषा के जीन शब्द से बना हुआ है। जैन जो है एक संस्कृत भाषा के जीन शब्द से बना हुआ है, और जिसका मतलब क्या होता है? विजेता। ठीक है, विजेता मतलब वैसा व्यक्ति जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, उसी को हम लोग कहते हैं विजेता या ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, ठीक है, जितेंद्रिय कहते हैं या ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, जो अपने ज्ञानेंद्रियों पर अगर विजय प्राप्त कर लिया हो वही क्या है? विजेता है, निर्ग्रंथ है। ठीक है, तो ये जिन शब्द से बना हुआ है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि महावीर जो थे एक्चुअल इसके संस्थापक नहीं थे। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने बहुत पूर्व कर दिया था। बहुत पहले ही ऋषभदेव ने इस प्रथा की, बहुत पहले ने ऋषभदेव ने इस धर्म की स्थापना कर दिया था, इस संप्रदाय की स्थापना कर दिया था। और इस तरह से ऋषभदेव के साथ साथ इस तरह से लगभग 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। 24 तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर कहने का मतलब है कि जैन धर्म के जितने भी महात्मा हुए हैं उनके महात्मा को तीर्थंकर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थंकर कहा जाता था। 24 तीर्थंकर हुए। महावीर जो था वो लास्ट, मतलब 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, और इन्होंने ही एक्चुअल रूप से जैन धर्म को, जैन व्यवस्था को स्थापित करने का काम किया है। ठीक है, तो जैन महात्माओं को क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जो सभी प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता हो। सभी प्रकार के बंधन, मतलब जैन धर्म का आप देखेंगे आगे जब हम बताएंगे, तो जैन धर्म क्या करता था? जैन धर्म अपने शरीर को त्याग करने के लिए वो अन्न जल को त्याग कर देता था। ठीक है, मतलब इससे यह स्पष्ट है कि बंधन मुक्त होने के लिए सबसे बड़ा बंधन क्या है? शरीर ही है। आत्मा को सबसे बड़ा बंधन जो है जकड़ के रखने वाला कौन है? शरीर है। तो शरीर से ही इसको बंधन मुक्त किया जा सकता है। तो इसीलिए शरीर त्याग का यहाँ व्यवधान था। ठीक है, तो निर्ग्रंथ का मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जो सभी प्रकार की मोह माया, ठीक है, सांसारिक मोह माया से मुक्त हो गया हो, वही व्यक्ति क्या है? निर्ग्रंथ है। ठीक है, जैन धर्म के अधिष्ठा को या महात्मा को हम लोग तीर्थंकर कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, पहले तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव। और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? महावीर। ठीक है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे, जिनको वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। कई जगह इनका उल्लेख किया गया है। और ये 24वें तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ। ठीक है, इनको क्या कहा जाता था? ऋषभदेव या आदिनाथ भी कहा जाता था। ठीक है, आदिनाथ। तो ये ऋषभदेव और वरिष्ठ अरिष्टनेमी, ये 22वें तीर्थंकर का वर्णन हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। ये ऋग्वेद जब हम पढ़ाए थे तो आप लोग को बताए थे कि यही दो जैन तीर्थंकर हैं, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, जिनका वर्णन ऋग्वेद में भी किया गया है। 23वें तीर्थंकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ है। ठीक है, पार्श्वनाथ है। अब हम लोग 23वें तीर्थंकर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कभी कभार इनसे भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो एक्चुअली क्या है, ये पार्श्वनाथ जो थे वो महावीर से पहले थे। ठीक है, और लगभग 250 ईस्वी पूर्व थे। मतलब इतने गैप के बाद जो है ये इस तरह की जो व्यवस्थाएं आते हैं, नए तीर्थंकर आते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये जैन धर्म के प्राचीनता को स्थापित करने
की व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जैन धर्म की प्राचीनता को दर्शाता है कि जैन धर्म कितना प्राचीन है, मतलब सबसे पुराना, ठीक है, कितना प्राचीन है यही दर्शाता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो पार्श्वनाथ की बात कर ले तो पार्श्वनाथ का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था। वाराणसी मतलब काशी में इनका जन्म हुआ था। और इनको निर्वाण की प्राप्ति जो हुई थी वो समेत पर्वत पर हुआ था, ठीक है। समेत पर्वत कहाँ है हमें जरूर बताएंगे आप चैट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। समेत पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये 250 ईस्वी पूर्व, महावीर के 250 ईस्वी पूर्व की घटना है। ये जो पार्श्वनाथ थे ये जैन धर्म के प्रादुर्भाव किए कब, जैन धर्म में इनका आगमन हुआ था 250 ईस्वी पूर्व। और ये पार्श्वनाथ के पिता का नाम था अश्वसेन, जो काशी के राजा थे, वाराणसी के काशी के राजा थे अश्वसेन। और इनके पुत्र कौन थे, अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ हुए, ठीक है। पार्श्वनाथ के माता का नाम वामा देवी थी, ठीक है। और इनका जो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प। क्या है, सर्प है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प है, ठीक है। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत बताए थे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे कि महावीर स्वामी ने इसमें एक नया महाव्रत को जोड़ दिया है, ठीक है। तो 4 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है। अब इनका अर्थ क्या होता है। सत्य का अर्थ जानते हैं कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, कभी भी हिंसात्मक व्यवस्था नहीं होना चाहिए, हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। मन जो है वो हमेशा अहिंसा के पुजारी होना चाहिए। और जैन धर्म में सबसे ज़्यादा अहिंसा पर ही बल दिया गया है, ठीक है। जैन धर्म में सबसे अधिक अहिंसा पर ही बल दिया गया है। बौद्ध धर्म के अपेक्षा भी सबसे ज़्यादा यहाँ अहिंसा पर ही बल दिया गया है, ठीक है। अस्तेय और अपरिग्रह। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह मतलब धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक जैन धर्म से जुड़ा हुआ साधु हैं और साधु को धन की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो साधु को अगर धन की आवश्यकता नहीं है तो हमें धन इकट्ठा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सत्य बोलिए, अहिंसा धर्म का पालन कीजिए, अस्तेय मतलब चोरी कभी नहीं कीजिए और अपरिग्रह मतलब धन का भी संग्रह नहीं कीजिए, ठीक है। अब ये था पार्श्वनाथ से जुड़ा हुआ मैटर। अब हम लोग जान लेते हैं महावीर, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो महावीर का जन्म की बात कर ले तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ है। कहाँ हुआ है, ये वैशाली में इनका जन्म हुआ है, कुंडग्राम में, ठीक है। वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ है 540 ईस्वी पूर्व में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था, पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये बज्जी संघ के प्रधान थे। क्या थे, ये बज्जी संघ के प्रधान थे और ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल से थे। किससे थे, ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल से थे और ये लिच्छवी मतलब क्या कहते हैं, वज्जी संघ के प्रधान थे, ठीक है। वहीं अगर इनके माता की बात करें तो माता का नाम त्रिशला था और ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। माता जो थी वो त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनके बचपन का नाम की बात कर ले तो वर्धमान था, बचपन का नाम वर्धमान महावीर था, ठीक है। और इनकी पत्नी भी थी यशोदा। पत्नी का नाम क्या था, यशोदा, जो कुंडीय गोत्र के राजा समरवती के कन्या थी, समरवती की पुत्री थी, ठीक है। इनके यशोदा और महावीर से एक पुत्री भी जन्म लिया था जिसका नाम था प्रियदर्शना या अनुज्या, बहुत जगह देखेंगे लिखा हुआ, ठीक है, प्रियदर्शना या अनुज्या। और ये प्रियदर्शना की शादी जो है वो जमाली से हुआ था, ठीक है, जमाली से हुआ था। और जमाली ही सबसे पहला व्यक्ति था जो महावीर का विरोध किया था। महावीर का मतलब जैन धर्म का विरोध किया था, ठीक है। और ये जैन धर्म के 14वें वर्ष में, ठीक है, प्रथम विरोधी भी था और प्रथम जैन धर्म को मानने वाला भी था। ये देखेंगे कि जैन धर्म का प्रथम मानने वाला कौन था, जमाली था, और प्रथम विरोधी भी कौन था, जमाली भी था, ठीक है। तो जैन धर्म का अगर बात करेंगे तो महावीर स्वामी का जो पहला चेला बना, मतलब पहला शिष्य बना, वो जमाली ही बना, मतलब उनका दामाद ही खुद उनका सबसे पहला शिष्य बना, ठीक है। शिष्य की बात करेंगे तो मखलीपुत्र गोसाल जो था, मखलीपुत्र गोसाल, ये काफ़ी इनका प्रचलित शिष्य था, मखलीपुत्र गोसाल। और ये आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था। मखलीपुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। और बात कर लेते हैं गृह त्याग का, तो गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में किया था। कब किया था, 30 वर्ष की अवस्था में किया था। और गृह त्याग ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर किए थे कि हाँ भैया, मैं वन में जा रहा हूँ, मैं ज्ञान की प्राप्ति की ओर जा रहा हूँ, ज्ञान के खोज में जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुआ, तो ज्ञान की प्राप्ति की बात कर ले तो ज्ञान की प्राप्ति भी इनको यहीं बिहार में ही हो गया। और ये जिरम्बिक गांव 12 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या किए,
ज्ञान की प्राप्ति इतनी आसानी से इनको नहीं मिल गई, क्योंकि देखेंगे हम लोग बौद्ध धर्म में उनको 6 वर्ष में ही ज्ञान प्राप्त हो गया था। किनको? गौतम को। लेकिन महावीर स्वामी को 12 वर्ष की मतलब कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मतलब 30 वर्ष में घर से निकल गए, 12 वर्ष की तपस्या की है, मतलब कुल 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, और 72 वर्ष की अवस्था में ये मर जाते हैं। ठीक है, तो इनको ज्ञान मिला है जिम्भिक ग्राम में। ठीक है, ज्ञान कहाँ मिला इनको? जिम्भिक ग्राम में मिला। और ये जिम्भिक ग्राम जो है वो ऋजुपालिका नदी के तट पर है। ठीक है, और ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जिम्भिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋजुपालिका नदी वर्तमान में जो किउल नदी है उसी को ऋजुपालिका नदी कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में जो किउल नदी है उसी को ऋजुपालिका नदी कहा जाता है। तो आप देख लिए कहाँ मिला? ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जिम्भिक ग्राम में। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इन्होंने प्रथम उपदेश, पहला उपदेश कहाँ दिया। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया है राजगृह के विपुचल पहाड़ी, या जो कहाँ था? वराकर नदी के तट पर था। तो इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में। बहुत जगह देखेंगे पावापुरी भी लिखा हुआ रहेगा, वो राजगृह में ही है। ठीक है, तो इन्होंने राजगृह में विपुचल पहाड़ी पर वराकर नदी के तट पर इन्होंने पहला उपदेश दिया। और केवलिन मतलब होता है कि जो सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो उसी को केवलिन कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हें इसके बाद जो है जब ये उपदेश दिए तो इनको बहुत सारी उपाधियों से नवाजा जाने लगा। केवलिन मतलब जो सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि इनको जीन भी कहा जाने लगा। जीन तो मैंने बताया आप लोगों को, जीन का मतलब होता है विजेता, जो सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो। निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित, जो सभी मोहमाया से मुक्ति प्राप्त कर लिया हो। अहर्त मतलब पूज्य, और इनको नाथ पुत्र भी बहुत सारे जगह आप देखेंगे नाथ पुत्र भी कहकर पुकारा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा महावीर स्वामी के बारे में। अब महावीर स्वामी के जीवन के अंत की बात कर लेते हैं। इन्होंने जीवन की अंत पावापुरी में किया है, ये राजगीर में है। ठीक है, पावापुरी में। और इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हो जाती है। कहाँ? मल्ल गणराज्य के प्रधान जो था सस्तीपाल के यहाँ इनकी मृत्यु हो गया। कब? 468 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है 72 वर्ष की अवस्था में। कहाँ पर? पावापुरी राजगीर में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जो निर्वाण की प्राप्ति मतलब होता है जीवन का अंत। ठीक है, जीवन का अंत। तो निर्वाण मतलब सर्वोच्च ज्ञान। सर्वोच्च ज्ञान आपको जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान तभी मिल सकता है, या सभी बंधनों से मुक्त आप तभी हो सकते हैं जब आप निर्वाण की प्राप्ति कर ले, मतलब आप अपने जीवन का अंत कर ले। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने महावीर स्वामी के बारे में समझ लिया। इनका अंत कहाँ हुआ था? जीवन का अंत मल्ल गणराज्य में हुआ था, सुस्तीपाल के यहाँ 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में। ठीक है, अब हम लोग जैन सिद्धांत के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैन सिद्धांत। तो जैन सिद्धांत पंच महावर्त, जैसे यहाँ हम लोग देखे थे कि यहाँ देखे थे पार्श्वनाथ के महावर्त। ठीक है, 4 महावर्त थे, और ये 4 महावर्त सेम है। यहाँ देखेंगे सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह, ये 4 सेम है। 5वां इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। ठीक है, सत्य मतलब सदा सत्य का पालन करना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए। अहिंसा मतलब हमें अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। अस्त्य मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह मतलब धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। और सदा हमें ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना चाहिए। तो ये था पंच महावर्त, जैन धर्म के पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है अनुव्रत। अनुव्रत क्या है? अनुव्रत, जैसे जैन धर्म को थोड़ा सा लिबरल बनाया गया कि जो लोग अपने गृहस्थ जीवन में हैं, ठीक है, जो लोग अपने गृहस्थ जीवन में हैं वह भी जैन धर्म को अपना सकते हैं। तो जो लोग गृहस्थ जीवन में रहते हुए जैन धर्म को अपनाया उसी को क्या कहा गया? उसी को कहा गया अनुव्रत। ठीक है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए जैन धर्म को मानने वाले को अनुव्रत कहा गया है। त्रिरत्न ये था मोक्ष प्राप्ति का रास्ता। मतलब जैन धर्म में ये कहा गया है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब ये त्रिरत्न के रास्ते पर चलेंगे। मतलब सम्यक दर्शन, शब्द को एक नज़र से देखिए, एक दृष्टि से देखिए। ठीक है, सम्यक ज्ञान मतलब आप शब्द को जो भी ज्ञान बांटे, आप अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करें तो सभी को एक दृष्टि और एक तरीके से ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। सम्यक आचरण मतलब सभी के सामने, सभी के समक्ष आप समान रूप से आचरण करें, समान रूप से उनके साथ व्यवहार करें। ठीक है, तभी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए कुछ वर्ड हैं, ऐसे वर्ड हैं जैन धर्म में जिसको हम लोग को जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वो सबसे पहला है स्यादवाद। स्यादवाद मतलब 7 आंशिक ज्ञान को कहा गया है। स्यादवाद का संबंध जैन धर्म से है और 7 आंशिक ज्ञान है।
अब ये 7 आंशिक ज्ञान है, बहुत जगह नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 7 आंशिक ज्ञान है स्यादवाद के, जिसको हम लोग स्यादवाद कहते हैं। या चूंकि 7 आंशिक ज्ञान है इसीलिए इसको सप्तभंगी भी कहा जाता है, और इसी सिद्धांत को अनेकांतवाद के सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्यादवाद क्या है? स्यादवाद मतलब 7 अल्प ज्ञान है, इसको सप्तभंगी या अनेकांतवाद भी कहते हैं। ठीक है, चलिए सलेखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा है। सलेखना एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से क्या होता है कि जैनी जो है, जैन साधु जो हैं, जो जैन धर्म को मानते हैं और वो सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वो अपना अन्न जल जो है वो धीरे धीरे त्याग कर देते हैं, और लास्ट में क्या होता है, अन्न जल त्याग करने से उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यही जो है वो सलेखना है, मतलब अन्न जल त्याग कर अगर आप निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं, अर्थात आप अपने जीवन को त्याग कर देते हैं, मतलब जीवन रूपी बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं, तो इसी विधि को क्या कहा जाता है? सलेखना कहा जाता है। ठीक है, तो इसी सलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगिरी पर्वत पर, ठीक है, श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर अपने जीवन को त्याग किया था। ठीक है, अपने जीवन को त्याग किया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अब देखते हैं कि क्या जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व है। तो एकदम ध्यान रखेंगे कि जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व है। ठीक है, क्या है? जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व है, लेकिन देवताओं को जिन से नीचे माना गया है। जिन मतलब जैन साधु। ठीक है, तो स्वीकार किए हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन से शासक थे। तो जैसा कि आपने देखा, लिच्छवी नरेश चेटक, क्योंकि इनकी लिच्छवी नरेश चेटक की बहन जो थी वो महावीर स्वामी के पत्नी थी, तो डेफिनेट रूप से लिच्छवी नरेश मानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, और इन्होंने के बारे में मैंने बताया कि सलेखना विधि से इन्होंने अपना जीवन को त्याग किया। अमोघ वर्ष ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। खारवेल कलिंग के राजा थे, और चंडप्रधोत अवंती के राजा थे। दधिवाहन चंपा के राजा थे। इन सभी ने जैन धर्म को स्वीकार किया था, जैन धर्म को माना था, और जैन धर्म को बढ़ाने में काफ़ी सहयोग किया था। चलिए अब जान लेते हैं जैन संगीति के बारे में। 2 जैन संगीति हुआ है। ठीक है, 2 जैन संगीति हुआ है, प्रथम जैन संगीति और द्वितीय जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति के बारे में जान लेते हैं। प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व में हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र में हुआ है। ठीक है, और पाटलिपुत्र में इसकी अध्यक्षता किसने किया है? स्थूलभद्र ने किया है। ठीक है, और इसके शासक कौन थे? उस समय शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसका परिणाम सबसे खतरनाक हुआ, और परिणाम क्या हुआ कि जैन धर्म 2 भाग में बट गया। एक हो गए श्वेतांबर, ठीक है, और दूसरा हो गए दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर 2 भाग में बट गया जैन धर्म। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र को धारण करने वाला, ठीक है, और दिगंबर नग्न रहने वाला। ठीक है, तो श्वेतांबर कौन हुए? श्वेतांबर वही व्यक्ति हुए जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में जैन धर्म को मानते थे, और दिगंबर वो व्यक्ति हुए जो भद्रबाहु के नेतृत्व में मानते थे जैन धर्म को। लेकिन इस घटना को हम लोग पूरे विस्तार से समझे, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो आप लोग को मालूम है कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन जो है, जो हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि उस समय जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे, उस समय मगध में 12 वर्षों तक एक भयंकर अकाल पड़ा। ठीक है, 12 वर्षों तक एक भयंकर अकाल पड़ा, ये कहा गया है हेमचंद्र के एक पुस्तक है परिशिष्ट पर्व, इसमें कहा गया है 12 वर्ष के अकाल पड़ा। तो इस अकाल के दौरान क्या है कि कुछ जैन धर्म को मानने वाले, मतलब जैन अनुयायी जो है, वो भद्रबाहु के नेतृत्व में कहाँ चले गए? दक्षिण भारत की ओर, मतलब श्रवणबेलगोला चले गए। ठीक है, श्रवणबेलगोला चले गए, वहीं पे चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त के साथ लोग रहने लगे। ठीक है, लेकिन यहाँ फिर क्या था कि उस अकाल के दौरान भी कुछ ऐसे जैन धर्म के अनुयायी थे जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में कहाँ रह गए? मगध में ही रह गए। ठीक है, कहाँ रह गए? वो मगध में ही रह गए। और कुछ लोग कहाँ चले गए? श्रवणबेलगोला किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु के नेतृत्व में। लेकिन जब अकाल समाप्त हुआ तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग दक्षिण भारत की ओर श्रवणबेलगोला पहुंच गए थे, उन्होंने लौटकर वापस आया। ठीक है, लौटकर वापस आया तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु में काफ़ी कंट्राडिक्शन हो गया, काफ़ी मतभेद हो गया, कई सारे मुद्दों पर उनमें मतभेद हो गया। अब इस मतभेद को दूर करने के लिए ये प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। ठीक है, इसी मतभेद को दूर करने के लिए प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया, और इस जैन संगीति का परिणाम यह हुआ कि स्थूलभद्र और भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म 2 भागों में बट गया। ठीक है, स्थूलभद्र जिससे नेतृत्व किया उसको हम लोग दिगंबर कहें, श्वेतांबर कहें,
जो अस्तुलभद्र के नेतृत्व में जैन धर्म को मानने वाले थे उनको श्वेतांबर कहा गया, मतलब वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और जैन धर्म में भी वो वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार धर्म में सुधार के पक्षधर थे। लेकिन दिगंबर वे हुए जो भद्रबाहु के नेतृत्व में गए और नग्न रहने वाले थे, और ये जैन धर्म में परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है, तो अब ये प्रथम जैन संगीति आप अच्छी तरह समझ गए हैं। ठीक है, और इसे भी समझ गए, श्वेतांबर, दिगंबर, ये सभी समझ गए। चलिए द्वितीय बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति 6ठी ईस्वी पूर्व में हुआ, 512 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ? वल्लभी, गुजरात में हुआ, और देवर्धि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में, किसकी अध्यक्षता में? देवर्धि क्षमा श्रवण और प्रथम अस्तुलभद्र के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और यहीं पे क्या हुआ था, जैसा कि पहले में हम लोग देखे कि बहुत सारे अंग उपांग का जो था वो क्या हुआ था, संकलन हुआ था, लेकिन जैन ग्रंथ जो था वो अंतिम रूप से संकलित हुआ द्वितीय बौद्ध संगीति में ही। जितने भी जैन ग्रंथ आप लोग देखते हैं वो सभी को अंतिम रूप से लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया, कब? द्वितीय जैन संगीति में। ठीक है, तो अब प्रथम जैन संगीति, द्वितीय संगीति आप लोग अच्छी तरह समझ गए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं जैन साहित्य के बारे में। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और ये 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण के अलावा भी कई सारे पार्ट्स में बटे हुए हैं। ठीक है, जैन ग्रंथ को अर्धमगही भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अर्धमगही भाषा, मतलब प्रकृत भाषा। ठीक है, जैन ग्रंथ को प्रकृत भाषा में लिखा गया। अर्धमगही भाषा मतलब प्रकृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र लिखा गया जो संस्कृत में लिखा गया है। भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र लिखा गया जो संस्कृत में लिखा गया है। वहीं प्रमेय कमल मार्तंड जो है वो प्रभाचंद्र के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? प्रमेय कमल मार्तंड प्रभाचंद्र के द्वारा लिखा गया। भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र ये जैन ग्रंथ है और सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है, इसलिए कि महावीर के जीवन से संबंधित जितने भी घटनाएं हैं ये सभी का वर्णन भगवती सूत्र में ही किया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये भगवती सूत्र में ही 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है, जो जब हम लोग महाजनपद पढ़ेंगे तो जानेंगे। ठीक है, भगवती सूत्र में ही 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। अचरांग सूत्र, अब दूसरा जो ग्रंथ है वो अचरांग सूत्र है। अचरांग सूत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में जैन भिक्षु या फिर जैन धर्म को जो भी मानने वाले अनुयायी थे, जैन भिक्षु थे, उनके आचार नियम या फिर जैन संघ के आचार नियम का वर्णन कहाँ किया गया है? अचरांग सूत्र में किया गया है। प्रथम जैन भिक्षुणी, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि प्रथम जैन भिक्षु कौन था? जमाली था, जो महावीर के दामाद थे। ठीक है, लेकिन प्रथम जैन भिक्षुणी की बात करेंगे तो ये चंदना थी। कौन थी? चंदना थी, और ये चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। चंदना कौन थी? चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, जो प्रथम जैन भिक्षुणी हुई। ठीक है, लेकिन प्रथम जैन भिक्षु कौन हुआ? प्रथम जैन भिक्षु जमाली हुआ। ठीक है, महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या कितनी थी? 11 थी, जिसको हम लोग गंधर कहते थे, और इन्हीं 11 गंधर को मिलाकर के जैन संघ की स्थापना किया गया था। क्या किया गया था? जैन संघ की स्थापना किया गया था, और इस जैन संघ का मुख्य काम था जैन धर्म का प्रचार प्रसार और महावीर के उपदेशों का प्रचार प्रसार। ठीक है, तो अब अच्छी तरह समझ गए। जैन संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? पावापुरी में किया गया था, ये इन्हीं 11 गंधर्वों की अध्यक्षता में। ठीक है, जैन संघ की स्थापना पावापुरी में किया गया था। जैन धर्म जो का प्रचार प्रसार जो है महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किस भाषा में किया? प्राकृत भाषा में किया। ठीक है, और महावीर की मृत्यु के बाद, ये कई बार प्रश्न पूछा है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का जो अध्यक्ष बना वो कौन था? सुधर्मन था। ठीक है, महावीर के मृत्यु के बाद जैन धर्म का या जैन संघ का जो अध्यक्ष बना वो कौन था? सुधर्मन था। महावीर के अनुयायियों की संख्या लगभग 14,000 बताई जाती है। कितना? महावीर के अनुयायियों की संख्या लगभग कितना बताया जाता है? 14,000 बताया जाता है। चलिए, तो ये सारे तथ्य थे जो जैन धर्म से जुड़े हुए थे, और ये प्रश्न हमेशा आते हैं। ठीक है, ये सारे तथ्य जैन धर्म से जुड़े हुए थे जो आपने अभी देख लिया, और इस तरह से इससे हमेशा कोई न सभी एग्जाम में प्रश्न आते ही रहे हैं। चलिए, अब कुछ जैन तीर्थंकर हैं जिनके प्रतीक चिन्ह को जान लेते हैं। ऋषभदेव जो प्रथम उपग्रह, ये प्रथम तीर्थंकर थे और इनको आदिनाथ भी कहा जाता है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड है। ठीक है, अजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर थे, इनका हाथी है। शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर थे, इनका हिरण है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, इनका सर्प है। और महावीर स्वामी जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। ठीक है, टाइगर, सॉरी लाइन। अब क्या है? जैन धर्म में उल्लिखित ज्ञान, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में उल्लिखित ज्ञान, तो मति मतलब इंद्रियों के जितने वाले को मति कहा जाता है। ठीक है, श्रुति मतलब जो सुनकर ज्ञान प्राप्त करता हो,
जैन धर्म का ज्ञान जो सुनकर प्राप्त करता हो उसे श्रुति कहा जाता था। ठीक है। अवधि मतलब जो दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता था वो अवधि कहलाता था। मनः पर्याय मतलब अन्य व्यक्तियों की मन एवं मस्तिष्क को जो पढ़ लेता था वो मनः पर्याय था, मस्तिष्क के ज्ञान को जो पढ़ लेता था। कैवल मतलब पूर्ण ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता था उसे कैवल कहा जाता था। तो ये सारे तत्व थे जैन धर्म से संबंधित जो आपने अभी देखा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे।